तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो मेन बिंदु है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कॉलेज है जिनके लिए आप अप्लाई करोगे उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जनरल के लिए 10,000 रुपए, और ओबीसी, SC, ST, EWS और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5,000 रुपए। और अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ ही साथ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का भी एक चार्ज देना होता है। वो चार्ज नॉन रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपका रिफंड हो जाता है कुछ नियम और शर्तों के साथ, लेकिन जो ये काउंसलिंग चार्जेज होते हैं वो रिफंड नहीं होते हैं। तो काउंसलिंग चार्जेज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल का है 1,000 रुपए, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 प्लस 1,000 रुपए आपका काउंसलिंग का चार्ज। टोटल जो आपको पे करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टाइम वो करना है 11,000 रुपए जनरल के लिए। ओबीसी, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों को करना है 5,500, उनके 500 रुपए है काउंसलिंग चार्जेस के। उसके अलावा अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां आपका 5,000 रुपए ये चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन का, जो ऑनलाइन काउंसलिंग का बोलते हैं वो, और दोनों मिला के हो जाता है आपका 2,05,000 रुपए। तो जो पेमेंट की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करते हैं, तो पेमेंट की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और सुलभ है। एक बार आप अगर ये यूज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी वे में ये पेमेंट हो जाता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पेमेंट की है, जिसमें आप नेट बैंकिंग, अपना डेबिट का जो ATM कार्ड है उससे, प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी वो पेमेंट हो जाता है। उसके अलावा UPI और अदर भी कई ऑप्शन उसके अंदर आते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वो भी उसके अंदर सब आपको मिलने वाले हैं। सबसे जो मेन चीज है वो आपको ध्यान जो रखनी है पेमेंट करते टाइम, सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पेमेंट करेंगे 10,000, 5,000 या 2 लाख रुपए जो भी आपके लग रहे हैं जो कि आपको रिफंड होने हैं, वो आप अपने कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट किसी के भी थ्रू करें, अपने खुद के बैंक अकाउंट से करें। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब रिफंड होगा, जिस अकाउंट से आपने ये डिपॉजिट किया है उसी अकाउंट में MCC वापस भेजेगा। मतलब अगर आपने किसी अदर के अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन किया है तो रिफंड भी उसी के अकाउंट में होगा, जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं काउंसलिंग कराने जाते हैं किसी काउंसलिंग के पास या किसी दुकान वाले के पास या अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर, और वो डिपॉजिट सिक्योरिटी होता है वो अपने अकाउंट से करते हैं, आपसे कैश ले लेते हैं, और अगर वो रिफंड होता है तो वो उनके अकाउंट में हो जाएगा, फिर आपको रिफंड लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आप ध्यान रखिए, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है वो अपने कार्ड से ही करवाएं या नेट बैंकिंग से करवाएं।